इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में हैदराबाद के पास निजामाबाद में प्योर ईवी स्कूटर में आग लगने की घटना हुई। इसमें 80 साल के बुजुर्ग की जलने से मौत हो गई। I don't know. I'm just speechless at the moment. His Tesla, a skeleton of what it had been just hours before. It's just like all gone. And I'm just so lucky to be alive at the moment. And I'm so glad that my family was not there. क्या आपके घर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल स्कूटर है और उसको मेंटेनेंस कैसे करना है, और आप ये न्यूज से घबरा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं फट ना जाए और आपको नुकसान ना पहुंचा दे। अगर ये सोचते हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपको पूरा यूजफुल होने वाली। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टोटल 9 टिप्स ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ओनर है तो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। टोटल 9 टिप्स आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, तो प्रॉपर्ली समझिएगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पहला टिप्स ये है रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस, आपका जो बैटरी है उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आए हो या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उस गाड़ी का जो बैटरी का रेगुलर मेंटेनेंस है उसको करवाना बहुत ही जरूरी है। जो भी गाइडलाइंस आपको दिया गया है व्हीकल परचेस करने के टाइम पे, तो उसका जो मेंटेनेंस है एज पर दैट गाइडलाइन करना बहुत ही जरूरी है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ओनर है, दूसरा पॉइंट उसका ए है। सेकंड, अवॉइड फिजिकल डैमेज। जो आपका व्हीकल है उसको फिजिकल डैमेजेस से बचाए। उसको ज्यादातर कहीं पे समझो कि कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई एक्सट्रीम हीट के पास गाड़ी खड़ा करता है तो वो फिजिकल डैमेज का कारण बन सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ओनर है उसको अवॉइड करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बैटरीज आप लगा के रखे हो व्हीकल के अंदर, उसको फिजिकल डैमेजेस होने से बचा कर। थर्ड पॉइंट, चार्ज योर व्हीकल सेफली। आपका व्हीकल को चार्जिंग एकदम सेफली करना चाहिए और वो इस तरीके से होना चाहिए जो आपको रिकमेंडेशन किया गया है उसी चार्जर से और उसी टेम्परेचर के अंदर आपको व्हीकल को चार्ज करना है। आप समझो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आए हो और कहीं दूर में आप जाके उसको खड़ा कर दिया धूप में और उसको चार्ज कर रहे हो, तो ये व्हीकल ब्लास्ट होने का चांसेस है ज्यादातर। और आप भी देखे रहेंगे कोई भी व्हीकल धूप में खड़ा करके चार्जिंग करते हैं तो ज्यादातर हीट होता है, उससे बैटरी के अंदर के केमिकल रिएक्शन हो सकता है और आपका गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप देखे रहेंगे रोड पे जाती रहती है कोई कार और उसको आग लग जाता है और वो बताया जाता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके साथ में जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है मॉनिटर चार्जिंग। जब आप व्हीकल को चार्ज लगाते हो तो उसको मॉनिटर करना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी व्हीकल को चार्ज करना। जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो अगर उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं करते हो तो वो आपका जो बैटरी को डैमेज कर सकता है, ओवरचार्ज कर सकता है, अंदर का जो केमिकल है वो एक्सप्लोड हो सकता है और आपका गाड़ी को हानि पहुंचा सकता है। और पांचवा पॉइंट ये है इमरजेंसी रेस्पॉन्स। आपको ईवी व्हीकल के साथ में जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स डिटेल्स जो बताया जाता है, कैसे अगर आपका बैटरी हो या आपका गाड़ी का कुछ भी इश्यूज होता है ईवी व्हीकल्स का, तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्रॉपर्ली जो आपका गाड़ी का मैनुअल है वो आप डिटेल में पढ़ ले। अगर पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स कैसे करना चाहिए। अगर आपका समझो आपकी गाड़ी है धूप में खड़ा कर लिया है, उस टाइम पे आपकी गाड़ी को आग लग गया और आग लग गया, आप पता ही नहीं है आपको इमरजेंसी रेस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, कैसे आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए आपका व्हीकल के अगेंस्ट में, कैसे आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, आपको कैसे फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, आपको कैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको ऑपरेट करना चाहिए, आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। आप बस ड्राइविंग करने का बस एक ही चीज आप जानते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका बेटा हो, बेटी हो, आपका पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो जो भी ईवी व्हीकल चला रहा है उसको इमरजेंसी रेस्पॉन्स पता रहना चाहिए। ईवी व्हीकल्स में कुछ भी हो जाए तो उसको डिटेल में इमरजेंसी, ईवी व्हीकल के बाकी कोई व्हीकल में अगर कुछ हो जाता है तो आपको ये पता रहना चाहिए कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्या होता है, घबरा जाता है आदमी, इंसान ऐसा है, कुछ भी इंसिडेंट हो जाए वो घबरा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना, जो क्विक रिस्पॉन्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामफुली क्विक रिस्पॉन्स करना वो नंबर 1 पे कंसीडर किया जाता है। तो आपका जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर लेना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों पार्किंग प्रिकॉशंस। आपका ईवी व्हीकल है तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे पार्क कर रहे हैं, धूप में खड़ा कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह पे खड़ा कर रहे हैं या वो फ्लेमेबल मटेरियल के पास जाके खड़ा कर रहे हैं। फ्लेमेबल मटेरियल इन द सेंस ऐसा है कि आपका गाड़ी को थोड़ा सा आग लग गया तो नीचे का भी ऐसा मटेरियल रहेगा जो वो आग पकड़ सकता है, आपका गाड़ी को और बूस्ट कर देगा जल्दी आग लगने के लिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे आपको पार्क करना है, प्रॉपर एरिया में पार्क करना है जहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल ना हो, क्लीन हो, नीट हो और धूप से बचे, ऐसी जगह पे आपका गाड़ी को खड़ा करना है। 7वां पॉइंट ये है दोस्तों ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस।
आप अगर ईवी व्हीकल ले चुके हैं तो उसका ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जगह जगह पे आपको ट्रेनिंग देने वाले मिल जाएंगे, यूट्यूब हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्सेस में आप जाके देख लो ईवी व्हीकल्स को कैसे मेंटेन करना है, बैटरीज को कैसे मेंटेन करना है, बैटरीज का हेल्थ को कैसे चेक करना है, इसके बारे में आपको जगह जगह ट्रेनिंग देते हुए लोग मिल जाएंगे। तो आपको ट्रेनिंग लेना, उसका रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लेके आपका व्हीकल के बारे में अपडेटेड रहना वो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 8वां पॉइंट ये है दोस्तों, आप जैसे व्हीकल को सर्विस देते हो वैसे ही आपका बैटरी को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बैटरी का हेल्थ कुछ खराब हुआ है, कुछ भी डैमेजेस हुई है, आगे जाके वही बड़ा इंसिडेंट बन सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे जैसे आप गाड़ी को सर्विस दे या ना दे, रेगुलर बेसिस पे आप एक टाइम लगा लो, 15 दिन में या महीने में एक बार आपका बैटरी का हेल्थ चेकअप कर लेना, सही में चार्जिंग हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम है या कुछ लीकेजेस का, डैमेजेस का इश्यू है। जैसे मैंने बताया 9 पॉइंट में से आप सही से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना आप लोग खाना खाते हो। लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों, रेगुलर अपडेट। रेगुलर अपडेट का मतलब यह है जो कंपनी आपको गाड़ी बेचा है, जिस कंपनी से आपने गाड़ी खरीदा है, उस कंपनी का रेगुलर अपडेट आता रहेगा आपके गाड़ी के बारे में, आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। तो उस अपडेट के लिए आप रेडी रहने का, जो भी अपडेट्स आते हैं आपको तुरंत वो अपडेट मिलना चाहिए और उसके लिए आप रेडी रहने का और उसके अकॉर्डिंगली आपका गाड़ी को मेंटेनेंस करना सही रहेगा। अगर आप ये 9 पॉइंट्स जो मैंने बताई है वो पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक्सप्लोजर का खतरे से बच सकते हो और आपका गाड़ी सेफली ड्राइव करके घूम सकते हो। तो मेरा उम्मीद यही है कि आप लोग सेफ ड्राइव करें, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।